हम काम करें, इस पर मुख्यमंत्री जी का ना बोलना और ये कह देना कि अब हम सत्यापन कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले पुलिस ने जो सत्यापन करा था, श्वेत पत्र जारी करके बताओ ना कि हमने इतने अपराधियों को उत्तराखंड से बाहर किया, हमने इतने लोगों को उत्तराखंड से बाहर किया, तब तो हम माने। 1,35,00,000 यहाँ की जनसंख्या हो गई, पहाड़ी यहाँ पर अब जो है अल्पसंख्यक हो गया, राज्य के अंदर पहाड़ी संस्कृति पर पूरी तरीके से कुठाराघात हो गया। केदारनाथ के अंदर पंडे पुरोहित मार रहे यात्रियों को यह कहकर कि हमारी परंपराओं पर अतिक्रमण ना करो। गुजरातियों ने पूरा केदारनाथ खोद दिया, बद्रीनाथ खोद दिया, हमारी संस्कृति को गुजराती संस्कृति में कन्वर्ट करने पे लगे हुए। अब धीरे धीरे वो उबाल मचने लगा है, तो अब आप इससे ध्यान भटकाने के लिए ये बोलोगे मुस्लिम, तो ये बर्दाश्त काबिल नहीं है। इसीलिए हम शंका कर रहे हैं और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं यहाँ पर, परसियाली जी आप 5 तारीख को मिलना, आपको सिंचाई विभाग के अंदर एचओडी 3 साल का प्रतिनियुक्ति बढ़ती हुई मिलेगी और मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे हैं। अगर ये आपकी प्रैक्टिस है तो जो पत्रकार महोदय पंचोली जी ने कहा है ना कि एनआरएचएम में भी बाहर वाले, जल मिशन में भी बाहर वाले, हर विभाग का अध्यक्ष भी बाहर वाला, तो पहाड़ी अनपढ़ है क्या? देश संभाले हम, बलिदान दे हम, देश की रक्षा के लिए सब कुछ करें हम, और अपने राज्य में हमें चपड़ासी की भी नौकरी ना मिले। ये जो दर्द है, इसलिए मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर जांच हो गई ना, जिनको 2-2 साल की प्रतिनियुक्तियां दे रखी, तो मुख्यमंत्री कार्यालय मुंह नहीं दिखा पाएगा। जिस तरीके का खेल उत्तराखंड में हो रहा है, ये भी जनता को समझना चाहिए। ठीक है नवीन जी, 2 चीजें आई है। मूल निवास भोग कानून जिसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन भी हुआ, तो विपक्ष का यही आरोप है कि आप इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है। वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर आप तेजी दिखा रहे हैं, कहने का मतलब यह शांति प्रसाद भटजी। रवि जी देखिए क्या हुआ कि जब उत्तराखंड बना था तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चली, कुछ हो पाई कुछ नहीं हो पाई, लेकिन जब 23-24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं तो यहाँ पर सभी चीज़ों का समाधान चाहिए। और 2025 तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश बने, और चाहे वो नौकरी के हिसाब से हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो, हर तरह से, हर लिहाज से हमारा प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हो, आगे बढ़े। तो ये जो सोच मुख्यमंत्री जी लेके चल रहे हैं, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर और ये सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं एक प्रदेश के लिए आगे ले जाने के लिए। अगर उसमें ये बातें आ रही हैं कि जहाँ पर हमें दिक्कतें हैं उनको ठीक किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष को इसमें नाराज़गी नहीं दिखानी चाहिए और ना नाराज होना चाहिए। रवि जी मेरा सवाल जरूर पूछना इनसे। ठीक है, वही सवाल बता रहे हो। बिल्कुल शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका सवाल भी यहाँ पर उत्तर दिया जाएगा सवाल का। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंचाई विभाग का एचओडी को 2-3 साल के लिए एक्सटेंशन मिल रहा है कि नहीं, बस ये बता दीजिए आप। देखिए मैं उस विभाग का ना तो प्रवक्ता हूँ ना पार्टी हो भैया, आप सत्ता हो, मैं मुख्यमंत्री मैं सरकार का प्रवक्ता भी नहीं हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी आप ये देखिए, ये बेहतर होगा कि आप सिंचाई विभाग से पूछे, अगर वहाँ पर व्यवस्था नहीं है मुख्यमंत्री से नहीं पूछ सकते। अगर उस विभाग में व्यवस्थाएं मतलब आप अपने मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात नहीं डाल सकते कि आपके नाम से उत्तराखंड में क्या चल रहा है। प्रसाद भट्ट जी आपको शायद बहुत पुराने प्रवक्ता है, लेकिन ज्ञान सरकार का कम है। अरे भाई जब किसी विभाग में आप यहाँ पर किसी विभाग में अगर कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी को आप सुन लीजिए शांति प्रसाद जी, खाली बोलने का अभ्यास बोले ना, उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। वही तो बता रहा हूँ, ठीक है, उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि अगर किसी विभाग में विभागाध्यक्ष जैसे पद पर किसी और की व्यवस्था नहीं होती तो उसमें एक्सटेंशन किया जाएगा। ये एक्सटेंशन क्यों? इसलिए एक्सटेंशन दिया जाता कहीं पर, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना प्रतिभावान घाटे में क्यों है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्सटेंशन उस केस में दिया जाता है जब वहां पर कोई महत्वपूर्ण पद पर दूसरे व्यक्ति की उस वक्त कहना का मतलब है विभाग में कोई दूसरा काबिल नहीं है, या उस वक्त आपका कहने का मतलब है कोई सिंचाई विभाग में दूसरा पद में बैठने लायक नहीं है। पुराने आदमी के पास जानकारियां होती है। उत्तराखंड के मूल निवासी जो साल भर का रह गया, उसको रिटायरमेंट से पहले दूसरे को बनाने को एक चीज को छोड़ देते हैं। ना आपने सरकारी नौकरी की कभी, ना सरकारी विभाग देखा। अरे भाई आप रहे क्यों? आप केवल प्रवक्ता यहाँ पर करेंगे तो इनका जवाब ही नहीं ले पाएंगे। अच्छा घुमा देंगे भवन। मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं पर भी एक्सटेंशन तब दिया जाता है जब वहां पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो पाती है या उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है। एक बात और आ रही है भाई, आपको पैट्रिक भी बहुत अच्छा लगे, आज पैट्रिक घोटाले में आ गया, तो ऐसे ही हर तमाम जगहों पर बेईमानी क्यों? आपने कभी सरकारी नौकरी के लिए कोई एग्जाम दिया? मैं आपके सवाल पर मैं ये इनसे सबसे पूछना चाहता हूँ, किस किसने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया? अरे भाई क्या किस सन में दिया आपने? जो आरोप लगे हैं, आप बोल रहे सरकार ने आपको नौकरी, सरकार घर आके नौकरी देगी किसी को? पैट्रिक को आपने उसको अतिरिक्त आप ये बताइए, आपने कितनी बार सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया? बदनाम हो रहा है, पंचोली जी ने कितनी बार सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर एग्जाम दिया? गिरिराज जी ने कितनी बार सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया?
आप भैया, आप सरकार कहना के क्या आए ना चाह हो, रहे हैं बताइए आपका ना। काम है। आप खुद अगर कंफ्यूज विभाग में है। अगर एक मुख्यमंत्री सरकार कार्यालय की छवि इस खराब हो रही है प्रदेश तो वो के ठीक हितों करे। को सर्वोपरि रखते हुए इस प्रदेश के लिए काम कर रही है, हमारा उसमें राजनीति क्या मुख्यमंत्री ईमानदार है। क्या आप हमें नहीं हम चाहते कह कि रहे हैं, यहाँ पर हमारा शांति बने मुख्यमंत्री रहे? ईमानदार है। शांति मगर प्रसाद भाटी, मैं आपसे मुख्यमंत्री को पूछना अगर चाह रहा बदनाम हूँ कि करोगे, आप इस तो क्या प्रदेश हम में ये दर्द शांति ना बनी बताएं? रहे, क्या इसके पक्षधर नहीं है? मैं आपसे पूछना आप चाह इसके रहा हूं, पक्षधर प्रशांत नहीं जी, है कि इस आप प्रदेश में फिर शांति गलत बनी बोल रहे रहे? हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये करप्ट प्रैक्टिस क्यों यहाँ के मूल निवासी को विभाग अध्यक्ष क्यों मैं नहीं उसी बनाया सवाल जा पर हूं, उसी यहाँ सवाल के पर। मूल उपयुक्त निवासी बताइए। क्या इस काबिल नहीं कौन है है कि उपयुक्त वो व्यक्ति? अपने उसका विभाग भी नाम को चला लाइए ना। सके। और जब बाहर आप वाले ये में बात ऐसा कर कौन रहे सी हैं, दही लगी हुई है उनकी कि जगह वो कौन सा रिटायरमेंट उपयुक्त के बाद व्यक्ति उसे उसको लाइए, 3 साल का प्रतिनियुक्ति जिसकी आप दी जा बात रही है। कर रहे हैं। यहाँ पहाड़ियों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है बार बार? मैं आपसे साहब सवाल भाटी, कर रहा हूँ। कह आप के नहीं यहाँ पर होता। सत्यापन की आप बात जैसे कर रहे हो, लोगों की हमारे वजह तो से नौकरियों अन्याय पर हो लोगों रहा ने है। कब्जे कर लिए। आप जैसे लोग जो कहते कुछ है और करते कुछ अच्छा, है, इसलिए इतना दिक्कत हो प्यार रही है आपको? इसलिए दिक्कत हो रही इतना है। प्यार है आपको? बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, पैट्रिक पर जो उत्तराखंड आरोप के लगे हित हैं उस में पर आपका विभाग, माननीय आपके मुख्यमंत्री जी क्या पुष्कर कर रहे सिंह हैं? धामी आप ये पहले बताइए। मुख्यमंत्री हैं जो इस राज्य सिंचाई के विभाग हित को में अगर विभाग सर्वोपरि आगे बाहर लेकर का चल बन रहे रहा है तो हैं। क्यों? और काम कर रहे हैं, मैं काम कह रहा करके हूँ दिखाया रिटायर है। बाहर करो, एक काम नए नहीं, लड़कों को कई काम नौकरी करके दो दिखाए, और विभाग वाले को कई प्रमोशन काम दिखाए। करो। पहली आखिर बार ऐसा क्यों उत्तराखंड नहीं में हो ऐसे रहा काम हुए हैं इस विषय पर आप जिसकी क्यों नहीं बोल रहे? नजीर आज पूरा देश भाई दे रहा है। उत्तराखंड का दर्द पूरा है भाई, देश देख रहा है यहाँ उसका। के मूल निवासियों चिल्लाने की से कुछ नौकरियां नहीं होता। आप आप छीन जवाब रहे नहीं देना चाह हो रहे और विभाग अध्यक्ष बाहर आप वाले सोच को रहे हैं आप बना रहे बोलने हो की तो कहाँ प्रैक्टिस जाएंगे? है, आप तेज आवाज में बोलेंगे, पहाड़ी कहाँ अब जब जाएंगे ये बताइए आप? ठीक है, ठीक है। पहाड़ी कहाँ इसका जाएगा क्या भाई, रिजल्ट ये निकलता? बताइए ठीक है, आप। ठीक क्या है। रिजल्ट सवाल ये निकलता है, सवाल ये है अरे सर। हम भी तो पहाड़ी भट्ट जी हैं। एक मिनट, एक एक करके। अगर आप पहाड़ अरे में हम रहे भी हो तो पहाड़ी हैं। भट्ट जी एक गलत मिनट। बोलते आप। उत्तराखंड के लोग हैं आप और देहरादून वाले होंगे, हम- मैं तो बिल्कुल पहाड़ों हम- का हूँ। हम उत्तराखंड के लोग तभी कह रहा हैं। हूँ। ठीक है भट्ट जी, जब शांति बाहर प्रसाद भट्ट जी, मैं नौकरियों सवाल, बाहर वाले बैठे मैं हैं, सवाल, क्या सत्यापन मैं का स- ढोंग कर जो रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि अभी सारे विभाग खाली करके हम केवल पहाड़ मूल के लोगों को रखते हैं, आपको मैं भी ये 2 कैसे तारीख के संभव बाद होता है? जब एक्सटेंशन मिलेगा कैसे किसी को संभव ना, है? मैं फिर बैठूंगा आपके सामने कैसे इसी संभव तरीके से। है? ठीक है, ठीक है। उसी मैं को ये हम पूछ रहा सोच हूँ। रहे हैं ठीक है। विभागों का। कि हमारे यहाँ सत्यापन के करना है व्यक्ति तो को वहाँ रोजगार देखिए जो कैसे हमारी मिलेगा, यही नौकरियों पे सरकार बैठे हैं। सोच। ठीक है, मैं उनका प्रेम सत्यापन पंचोली जी के करें, पास उन्हें जा बाहर रहा करें हूँ। पहले। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। प्रेम पंचोली जी सरकारी देखिए, कोशिश बात यही ये है, है। मुझे जहां तक लगा सवाल ये था कि ठीक है पहाड़ के लोगों का कहीं हक तो नहीं मारा जा रहा है, ये वाली बात थी, आपने उस चीज का जिक्र किया था। लेकिन ठीक है, हर विभागों की कंडीशन क्या है, अभी एक पार्टिकुलर एक विभाग को हम नहीं पूछ सकते जब तक उसके बारे में मुझे भी पूरी जानकारी नहीं होगी। लेकिन सर पंचोली जी, आपसे सवाल ये है कि जो वेरिफिकेशन ड्राइव तो आज तक भी चलती आई है, पुलिस के माध्यम से इस तरीके की ड्राइव पिछले कई सालों से चलाई जा रही हैं, चालान भी किए जाते हैं इस वजह से कि जिनका वेरिफिकेशन नहीं होता है सुरक्षा के लिहाज से, तो इसको लेकर एक बार इसको फिर गंभीरता से मुख्यमंत्री ने ये भी जिक्र किया कि हमने देवभूमि में जिस तरीके से कई एकड़ भूमि है, 6000 के आसपास जो है इसका एक आंकड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इसको कब्जा मुक्त कराया है और किसी भी तरीके से देवभूमि का स्वरूप नहीं बदलने देंगे। देखो, मैंने पहले अपनी बात में कहा कि ये पूरी एक राजनीतिक स्टंटबाजी है और मुझे इस बात पे कोई गुरेज नहीं है कि जो तीनों प्रवक्ता यहाँ आए हैं, तीनों के दिल पे पहाड़ का दर्द झलक रहा है और बड़ा अच्छा लगता है कि इनको दर्द तो है कम से कम, और इनकी जो ऊपर आका बैठे हुए हैं उनको दर्द नहीं तो उसका हम क्या करें, उसका भगवान खाए उनको। लेकिन इस बात का मैं पहले भी कहा कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं सत्यापन कराऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और आपने भी कहा कि सत्यापन तो हर साल होता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस बार उन्होंने कहा गंभीरता से हो जाए। हाँ, पुलिस करती है, जिस सत्यापन को मुख्यमंत्री कह रहे हैं पुलिस और तमाम हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो करती है। हम तक लोगों की भी करते कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ भाषण दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जी। कई बार मुझे पूछते हैं कि तुम चैनल में क्यों जाते हो, तो वो तो हमारी जो आंतरिक एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसी पुलिस डिपार्टमेंट है, ये करते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के बात में बड़ा दम है। मुख्यमंत्री ने यदि सत्यापन की बात की है तो उसके पीछे बड़ा राज है। हो सकता है उनकी बातों को कम सुना गया हो, या अखबार के लोगों ने, हमारे लोगों ने कम सुना और खबर छाप दी, या खबर छपते या हमारे टेलीविज़न चैनलों में दिखाते जगह की कम रही हो, तो सिर्फ इतना आया है कि सत्यापन करूँगा। सत्यापन के पीछे बड़ा राज है। अगर सत्यापन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पूरी सरकार में, जो मैंने पहले शंका जाहिर की थी कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर जो हमारे जो बहुत पुराने नेता हुआ करते थे, मैंने उनको देखा नहीं, तो उनके बारे में जो पढ़ा मैंने और जो लोगों से सुना, हमारे हेमंत नंदन बहुगुणा जी ये कहते थे गढ़वाली में कि चूल्हा को बोला ऊंडा फूंडो और ऊंडा फूंडो को चूल्हा फूंडा। इसका मतलब है कि जिसको चूल्हे के पास बैठना था ना, वो बाहर खड़ा है, और जिसको बाहर खड़ा रहना था वो चूल्हे के पास बैठ गया है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका सत्यापन करा रहे हैं कि किसको चूल्हे के पास बैठाना है, किसको बाहर खड़ा रखना है, किसको उधर खड़ा रखना है, किसी कुर्सी पे बैठाना है, किसको घर के अंदर बैठाना है। मुझे लगता है इस बात का सत्यापन करा रहे होंगे। और जो इस समय बड़ी समस्या है सरकार के सामने 3 सवाल खड़े हैं। एक 4 धाम यात्रा, उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से चलाना है। एक एनजीटी का फरमान इन्हीं दिनों आया है, और एक सामने पर चुनाव है। हमारे अधिकांश नेताओं को जहाँ तक कि सरकार में जिम्मेदार
मिनिस्टर और मुख्यमंत्री तक, उनको दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है बार बार, और अपने प्रदेश की हालत को देखते हुए हमारे प्रदेश की हालत डगमगा गई है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि हमारा जो पर्यटन मंत्री है, पर्यटन की हालत इसलिए डगमगाई कि पर्यटन मंत्री गायब है। तो परिवार का मुखिया गायब रहेगा तो फिर क्या होगा? अंततः मुख्यमंत्री को ये कमान संभालनी पड़ी। तो जो ये पूरा जो स्टंटबाजी है, जो ये बयानबाजी है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ताकि जो विपक्षी है या दूसरे प्रतिशोध की जो आवाज़ है, उनके समझ में बात नहीं आए कि मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते हैं, है ना। इसमें मेन जो जड़ में है, मुख्य जो इस बात में जो इस बात की जो जड़ है वो एनजीटी है। एनजीटी में जितने भी नॉर्म्स लिखे गए हैं, वो जो नोटिस है ना, उसमें सिर्फ ये नहीं लिख रखा कि बिंदालपुर में जो बस्ती वो अवैध है, ये नहीं लिख रखा उसमें। पिरसाली जी को पता होगा पक्का, ऐसा नहीं कि नहीं होगा पता उनको, लेकिन उसमें क्या क्या लिखे हुए हैं वो जरा पब्लिक डोमेन में आ जाए तो पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री जी ने क्यों कहा कि सत्यापन करवाएंगे।